Hello friends, welcome to our channel. Guys, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। ठीक है दोस्तों, अपन बात करें होम एंड हाउस की तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देते हैं। ठीक है, और अपन बात करें होम की, सबसे पहले अपन इसको पहले बेसिक डिफरेंस समझेंगे, फिर उसके बाद में अपन मूव करेंगे ग्रामेटिकली जो डिफरेंस होता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उस पर मूव करेंगे। और आप ये वीडियो देखने के बाद, आज के बाद, आपका जो भी होम एंड हाउस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो अपन बात करें सबसे पहले होम की, घर की। ठीक है, बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। होम घर होता है, ये क्या होता है? होम रिफर्स टू द प्लेस वेयर वन लिव्स एंड फील्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इट्स मोर पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन। जी दोस्तों, कि ये हमेशा किसको करता है? यानी जिस जगह हम रहते हैं, ठीक है, और जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से जिस जगह से हमारा पर्सनल इमोशनल जो कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, ठीक है, जब हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं और जहाँ पर हमारा लालन पालन होता है, उस जगह को अपन घर बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, घर वही जहाँ दिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, आई एम गोइंग होम फॉर द हॉलीडेज़। ठीक है, मैं छुट्टियों में घर जा रहा हूँ। तो यहाँ इसका मतलब क्या सेंस निकल रहा है? होम मीन्स मतलब बता रहा है कि प्लेस वेयर वन फील्स ए कनेक्शन एंड कंफर्ट, नॉट नेसेसरीली फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल स्ट्रक्चर हो, ज़रूरी यह है कि जहाँ से हम कंफर्ट फील करें, जहाँ हमें अच्छा लगे, जहाँ रह के, ठीक है, जहाँ हम इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है, कनेक्ट हो, है ना, उस जगह को अपन होम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात अपन करें हाउस की। तो हाउस क्या डिफर करता है? हाउस क्या प्रीफर करता है? हाउस प्रीफर करता है गाइज कि रेफर्स टू द फिजिकल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। इसमें मेन ये है कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करता है। वेयर पीपल लिव, जहाँ लोग रहते हैं। इट इट डजेंट नेसेसरीली इम्प्लाई ए पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ आपका इमोशनल कनेक्शन हो, आप अटैच्ड हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं हाउस में। ये बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को शो करता है। दैट हाउस इज़ वेरी बिग, वह मकान बहुत बड़ा है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे जो हाउस है, किसको हाउस का जो मतलब क्या है? यहाँ पे फिजिकल बिल्डिंग से मतलब है यहाँ का। वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस, हम एक नया मकान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और हाउस इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, नॉट ए पर्सनल प्लेस फॉर बिलोंगिंग। मतलब ये किससे किस सेंस में यूज़ हुआ है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी के सेंस में यूज हुआ है यहाँ हाउस इस सेंटेंस में। यहाँ आप ये पर्सनल और प्लेस और बिलोंग से कोई मतलब जहाँ से आप ये मतलब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि आप जहाँ पर्सनल प्लेस हो आपका और जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपन बात करें तो होम की। आफ्टर अ लॉन्ग डे आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम। ओके, लंबे दिन के बाद मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ये आपको होम का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट अपन बात करें हाउस की। तो हाउस, दे बिल्ट ए न्यू हाउस इन द सिटी, उन्होंने शहर में नया मकान बनाया। ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, इन समरी में बात कर लेते हैं अपन। ये बेसिक डिफरेंस था आपका गाइज। और समरी में बात कर रहे हैं हम होम की। तो घर क्या कहता है? होम कहता है इज़ द प्लेस यू फील कनेक्टेड टू इमोशनली। ठीक है, इज़ द प्लेस टू फील कनेक्टेड इमोशनली। नेक्स्ट हाउस कहता है कि इज़ जस्ट अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर वेयर पीपल में लिव। ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब और जो होम, इसमें होम आप कनेक्टेड होते हो इमोशनली, ठीक है, और ये बात करता है बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की हाउस। ये आपका बेसिक डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है वीडियो का। और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके बहुत सारी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एरर बनता है बहुत अच्छा खासा होम एंड हाउस में जो डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है गाइज, यहाँ से अपन बात करें तो होम एंड हाउस आर बोथ नाउन्स होते हैं, दोनों नाउन्स होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट ग्रामेटिकली यूसेज एंड न्यूसेज। ठीक है, ये अलग अलग मीनिंग देते हैं और इनका अलग अलग यूज होता है। बात करें सबसे पहले होम की। ठीक है गाइज, बात करें होम की तो हम और एज एन एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तीन तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं होम की। ठीक है, थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं होम की, एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। यानी तीन तरीके से काम करता है। एडवर्ब की तो एडवर्ब की तरह भी करता है, नाउन की तरह भी करता है और एडजेक्टिव की तरह भी करता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब, यानी कि जब होम क्या करता है? एज एन एडवर्ब काम करता है। तो सबसे पहले होम कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब मीनिंग टू वंस होम, ओके, विदाउट नीडिंग ए प्रीपोजिशन लाइक टू फॉर एग्जाम्पल। यानी जब होम एज एन एडवर्ब काम करता है तो इसको प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती है, यानी होम से पहले प्रीपोजिशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आई एम गोइंग होम। तो यहाँ बेसिकली अपन क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ होम से पहले टू नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ
होम किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है गाइज, आपका दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा कि भैया हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, देखो होम नाउन होता तो नाउन से पहले इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या आता, एडजेक्टिव आता, श्योर आता। ठीक है, और यदि एडजेक्टिव होता तो इसके बाद में क्या आता, नाउन आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होम के बाद में कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है, होम के पहले मतलब कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, होम के पहले क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब ही तो करता है। तो ये इस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रामर नोट। ग्रामर के पर्पज से नोट है आपका। देखो इसमें क्या है, ग्रामेटिकल नोट में आपका ये नोट है। इस नोट को उम्मीद करता हूँ आप याद रखोगे। नो प्रीपोजिशन लाइक टू इज़ नीडेड आफ्टर गो व्हेन यूजिंग होम एज एन एडवर्ब, यानी गो के बाद में कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती जब आप यूज़ करते हो किसका, होम का, एज एन एडवर्ब। ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज़ करते हो तो गो के बाद में प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती है। जैसे टू, क्योंकि हम बेसिकली टू को कब यूज़ करते हैं, डेस्टिनेशन के लिए, कहीं डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अपन टू का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाउन, एज ए नाउन होम का, एज ए नाउन होम एज ए नाउन रिफर्स टू द प्लेस वेयर समवन लिव्स विद ए पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन। यानी जब हम होम को नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन होता है। ये तो इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, अब अपन इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, घर वही है जहाँ दिल है। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ होम नाउन का काम कर रहा है। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। होम के जस्ट बाद क्या है, वर्ब, और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, देखो दोस्तों, नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। ठीक है, दो ही चीज़ का वर्ब करती है, ध्यान रखना, वर्ब करती है, लेकिन वर्ब जब जिरंड में होगी तो सब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है। पार्टिसिपल होगी तो सब्जेक्ट का काम करेगी और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है। लेकिन बेसिकली जो सिंपल जनरली कौन करता है सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। वर्ब करता है लेकिन कंडीशन होती है उसके लिए जिरंड होना पड़ता है उस वर्ब को, और यदि वो पार्टिसिपल होना पड़ता है उसको, तो वो दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ होम से पहले क्या है, मतलब सॉरी, वर्ब से पहले क्या है, होम, और होम वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, नाउन होना पड़ेगा। तो यहाँ किस तरीके से यूज हुआ है होम, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, यहाँ नाउन होगी होम की। ठीक है गाइज, तो यहाँ होम क्या है, नाउन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एडजेक्टिव बात करें, जब होम किसका काम करे, एज एन एडजेक्टिव काम करे, तो क्या होता है, होम कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन्स दैट रिलेटेड टू द होम। ओके, जब दोस्तों ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। सिंपल है यार, मतलब जो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, देखो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। सिंपल सी बात है, नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो अपन बात करें, होम कुकिंग इज़ द बेस्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर यहाँ तो मतलब नाउन है ही नहीं। देखो अभी मैंने बोला था कि वह भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल कर सकती है। तो यहाँ कुकिंग क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे है, वर्ब सब्जेक्ट कैसे बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि दोस्तों यहाँ ये जिरंड है भाई, जिरंड। अब दोस्तों आप ये कहो कि जिरंड क्या होता है, तो जिरंड की बात करूँ तो जिरंड होता है आपका जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करने लगे तो हम उसे जिरंड कहते हैं। और ये जब वो आपकी आईएनजी फॉर्म जिरंड का काम करती है, नाउन बन जाती है, और नाउन बनती है तो सब्जेक्ट का काम भी कर सकती है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्या आपका हाउस। अपन हाउस की बात करें तो हाउस काम करता है एज एन नाउन, ओनली हाउस किसका काम करता है, नाउन के ही तरीके से काम करता है। हाउस एज एन नाउन स्पेशली रिफर्स टू ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर पीपल टू लिव इन, अनलाइक होम
हाउस डज नॉट कैरी इमोशनल वैल्यू एंड इज़ यूज्ड इन ए लिटरल फिजिकल सेंस। मतलब हाउस का हमेशा मीनिंग क्या निकलता है, स्पेशली किसकी बात करता है, ये बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक दोस्तों, इसका यहीं से होता है। दैट हाउस हैज़ 3 बेडरूम्स। देखो यहाँ हाउस, हाउस से पहले क्या डिटर्मिनर, डिटर्मिनर किसको, डिटर्मिनर भी मतलब जस्ट लाइक एडजेक्टिव ही होता है, और इसको किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ हाउस क्या है, हाउस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। उस मकान में 3 बेडरूम है। नेक्स्ट है आपका नोट की बात करूँ तो मैं, हाउस ऑलवेज नीड्स ए प्रीपोजिशन व्हेन टॉकिंग अबाउट मोमेंट और लोकेशन टू, इन और एट। यानी जब भी हाउस किसी मोमेंट और लोकेशन की बात करता है तो हमेशा क्या लेता है, प्रीपोजिशन लेता है, या तो टू लेगा या इन लेगा या एट लेगा। ठीक है, वी मूव टू ए न्यू हाउस, हम नए घर में जा रहे हैं। तो यहाँ जो मूव कर रहा है ना, तो ये किसको शो कर रहा है, मोमेंट को शो कर रहा है। और नेक्स्ट बात करें लोकेशन की, तो सी लिव्स ए हाउस ऑन द हिल। ठीक है, ऑन द हिल, तो ये क्या कर रहा है, ये लोकेशन को शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वह पहाड़ी पर एक मकान में रहती है। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन यूसेज विद होम एंड हाउस, कि नहीं होम एंड हाउस के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है। विद होम वी टिपिकली डोंट यूज ए प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब्स मोशन लाइक गो, कम, रिटर्न। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसी वर्ब हैं, ये आपकी ऐसी वर्ब हैं जैसे मोशन वाली वर्ब है। यानी जब मोशन वर्ब के बाद में टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता बिफोर होम। यानी जब मोशन वर्ब हो, मोशन ऑफ वर्ब हो, ठीक है, बाद में क्या हो, होम। ठीक है, तो बेसिकली किसका यूज़ नहीं होता, इसका टू का यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ ही वेंट होम आफ्टर वर्क, तो बेसिकली वेंट और होम के बीच में क्या नहीं है, टू, क्योंकि वेंट क्या है, मोशन ऑफ वर्ब है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वह काम के बाद घर गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन हाउस की, तो हाउस प्रीपोजिशन लेता है टू, इन, एट में से एक प्रीपोजिशन लेता है। स्टेटेड ए फिजिकल लोकेशन, जब किसी फिजिकल लोकेशन की बात करता है तो हाउस को नीड होती है प्रीपोजिशन की। दे आर मूविंग टू ए न्यू हाउस, दे आर मूविंग टू ए न्यू हाउस, एक नए मकान में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी सिंपल सा वही है, होम कैन बी मोर एब्स्ट्रैक्ट, रिप्रेजेंटिंग इमोशनल और पर्सनल एस्पेक्ट फॉर ए लिविंग स्पेस। ठीक है, नॉट जस्ट ए फिजिकल लोकेशन की बात नहीं करता है। देर इज नो प्लेस लाइक ए होम, यानी घर जैसा कोई स्थान नहीं। ठीक है, हाउस किसकी बात करता है, हाउस बात करता है आपके कंक्रीट की, और इसका फोकस होता है फिजिकल स्ट्रक्चर से, इसका मतलब होता है। ठीक है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, मतलब ईंटों से बना है वो मकान, इसका फोकस ऑलवेज फिजिकल स्ट्रक्चर पर होता है। समरी की बात कर लेते हैं लास्ट में अपन, तो इसमें लास्ट समरी है, कर लेते हैं बात। होम ऑफन यूज्ड विदाउट ए प्रीपोजिशन व्हेन रेफरिंग टू मोमेंट, एडवर्ब can also function as a noun, adjective and implies an emotional connection. Okay, और नेक्स्ट हाउस किसकी बात करता है, हाउस ऑलवेज ए नाउन दैट रिक्वायर्स ए प्रीपोजिशन फॉर मोमेंट रेफरिंग टू ए फिजिकल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विद नो इमोशनल अटैचमेंट, यानी इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता हाउस में, और फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करता है पर्सनली ये। और ठीक है, और ये होम ग्रामेटिकली बात करते हैं एडवर्ब और नाउन और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, प्लस में इसके साथ में इमोशनल कनेक्शन भी होता है। तो ठीक है गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट अस चैनल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।